जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हनुमान जी देने लगेंगे पर्चा। इसका अर्थ होता है कि जब भी अब कोई आप बात बोलेंगे तो वह सत्य होने लग जाएगी। किसी ने कोई प्रश्न किया तो हनुमान जी से वही आदेश आएगा और आप वही बोलेंगे जो वह प्रश्न कर रहा है। अब यह होगा कैसे? दोस्तों, किसी भी सिद्ध स्थान से यदि कोई भक्त जुड़ता है और करना चाहता है आराधना, तब उस स्थान से उनको फोटो दी जाती है, चित्र दिया जाता है जिनकी कि वो साधना करते हैं। लेकिन हम जो चित्र, तस्वीर जो भी अपने देवों की लाते हैं वह बाजार से खरीद कर लाते हैं। बस अब थोड़ा सा तो इस बात को जान लें कि जब किसी भी स्थान से कोई चीज आती है तो उस स्थान की पावर आती है उसमें। अब यदि हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो हमें एक राम दरबार की फोटो लेकर के आनी पड़ेगी। यदि घर में है तो अति उत्तम है, बाजार से लाएं तो बाजार से ले आए, बहुत बढ़िया है। अब घर पे है तो ठीक है। अब आपने यह प्रयोग मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार को सबसे पहले अपनी जो फोटो है उसको आप शुद्ध जल से छींटा लगा के साफ करेंगे। उसके बाद उसको कच्चे दूध से छींटा लगा के साफ करेंगे। फिर गंगा जल से छींटा लगाएंगे, फिर शुद्ध जल से, और इस प्रकार से उसे हम पवित्र कर लेते हैं। उसके ऊपर आप लाल कपड़ा चढ़ाएं और लाल कपड़ा चढ़ा करके अब उसे एक तरफ रख दें और एक नारियल आपने पहले से ही लेकर के आना है। नारियल वो हो जो सूखा हो, दाढ़ी वाला हो, बजाने पर खट खट की आवाज करता हो। अब उसके ऊपर आप अपनी मोली या कलावा यानी लपेट लें। और अब जब आप मंदिर जाते हैं तो फोटो को ले जाएं और अपने नारियल को साथ लेकर के चले जाएं। यह मंगलवार को आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद आपके हाथ में दोनों चीजें हैं। आपने हनुमान जी से अर्जी लगानी है, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके चरणों में आ गया हूं और मैं इस नारियल के द्वारा आपकी अर्जी लगा रहा हूं, आप मेरे घर पे पधारे। बस नारियल को चढ़ा देना है। पास में कुछ हो अपने जो भी, तो वो दान पात्र में डाल दें। ऐसा जरूर करना चाहिए, जब भी जाएं किसी मंदिर में तो जरूर दान पात्र में कुछ डालें। अपनी फोटो को लेकर अब अपने घर आ जाएं और एक चौकी लगाएं या पट्टा लगाएं या नीचे ईंटें ही बिछा लें। उसके ऊपर वह लाल कपड़ा जो आपने अपनी तस्वीर पर लगाया हुआ है राम दरबार पर, उसे खोल करके बिछा लें और उस पर राम दरबार की फोटो लगा दें और पास में जल का लोटा भर करके रख लें। सामने एक पात्र रखें जिस पर अपना अगरबत्ती लगाने का स्टैंड हो, ताकि अगरबत्ती लगाएं तो वह उसका गुल नीचे कपड़े पर ना गिरे। बस दोस्तों, इतना सा प्रयोग आपने शुरू कर देना है। अब इस प्रयोग को स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप यह कार्य अपना कर देते हैं तब आपने रोजाना 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को लगानी है। यह आप विशेष ध्यान रखें, 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को लगाएं। और अगरबत्ती लगाते हुए आपने लगाने के बाद आपने जो मंत्र से ध्यान लगाना है, तो इन मंत्रों को मैं आपको बता देता हूं। इन मंत्रों से ध्यान करें तो आप कम से कम 8-10 मिनट इनसे ध्यान कर लें। 8-10 मिनट में कितने मंत्र होते हैं इसकी आपने कल्पना, गिनती नहीं करनी है। बस आपने 8-10 मिनट कर लेना है, कितने भी मंत्र हों,
और लयबद्धता के साथ ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। यदि इस प्रकार से ध्यानपूर्वक आपने कर लिया तो शीघ्र ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के आपको पर्चा देने लगेंगे। अब मंत्र सुन लीजिए। मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजम् नमामि श्रीरामदूत राम भक्त हनुमते। मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजम् नमामि श्रीरामदूत राम भक्त हनुमते। 8-10 मिनट पढ़ लेना। अब ये याद करना है पहले, तो फिर 8-10 मिनट बोलते रहना, ध्यान लगा करके बोलना। दोस्तों, जब आप किसी से कुछ मांगते नहीं तो वह एक भक्ति हो जाती है। आप किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल ध्यान कर रहे हैं और इस ध्यान का पर्चा शीघ्र आएगा। आप जब अपनी चौकी लगाते हैं तो अपनी पूर्व दिशा में लगाएं। आप जब पूजा करते हैं तो अपने सामने अपना नीचे आसन बिछा करके बैठें और पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखें। जो लोटे में जल है वह रोज बदलते रहें। आज का जो जल है वह कल तक रहेगा। कल उसे अपने किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें और उस जल को दूसरे जो लोटा है उसमें दूसरा शुद्ध जल भर करके रख लें। इतना सा काम आप याद रखें। अब यदि स्त्रियां करती हैं तो जब मासिक धर्म हो, महीने से हो, तो वे ना करें और इन अगरबत्तियों को किसी परिवार के दूसरे सदस्य के द्वारा लगवा दें। अगरबत्तियां जरूर लगवा दें वहाँ पर। किसी कारणवश आप बाहर चले जाते हैं तो आप भी उन अगरबत्तियों को अपना घर कहें कि कोई भी उस स्थान पर सुबह और शाम यह अगरबत्तियां लगा दे। बस दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। यदि 6 परिवार चले जाते हैं कहीं पर तो जहां आप हैं वहीं पर 2 अगरबत्ती लगा दें और थोड़ा ध्यान कर लें। कितने दिन करें इस चीज़ की आप गिनती छोड़ दें। धीरे धीरे करके आपको इतना आनंद आने लगेगा कि प्रक्रिया को आप छोड़ेंगे ही नहीं और आपको पर्चा भी मिलने लगेगा। आप जो कहेंगे बातें भी सत्य सिद्ध होने लगेंगी। आपके मुख पर वही आएगा जो हनुमान जी का आदेश होगा। कर लेना दोस्तों, बड़ा उत्तम प्रयोग है और आप इसे आसानी से कर भी सकते हैं। 1 महीने में भक्त 8-8, 10-10 डब्बे यानी 10-10 किलो घी अपनी कंडे की जोत पर डालते रहते हैं और सालों लग जाते हैं और घंटे रोज लगाते हैं, रोज 1-1, 2-2 घंटा, फिर भी कृपा प्राप्त नहीं होती और वे प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। क्योंकि वे प्रक्रिया ही इस प्रकार से करते हैं कि उनकी प्रक्रिया वे वो पूरी नहीं कर पाते। लेकिन जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ बड़ी आसान है। हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। कर लेना। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।